400 प्लस 400 प्लस का टारगेट सामने रखकर काम करने के डायरेक्शंस दिए हैं। अमित शाह ने कहा है कि सीटों के बंटवारे पर ज्यादा चर्चा की बजाय प्रधानमंत्री मोदी को फिर से पीएम बनाने की डायरेक्शन में काम करना है। अमित शाह ने कह दिया कि सीटों के बंटवारे में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो एक मैराथन बैठकों का दौर चला। पहले दोनों डिप्टी सीएम यानी अगर बीजेपी की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और फिर एकनाथ शिंदे से भी 60 मिनट बातचीत हुई है और 400 प्लस का टारगेट अचीव करना है, उस दिशा में काम करना है, ये संदेश मैसेज दे दिया है अमित शाह ने। इस बीच महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर है। लोकसभा सीटों को लेकर आज अजीत पवार गुट की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में अजीत पवार गुट 8 से 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर सकता है और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बैठक में महाराष्ट्र की कोल्हापुर, उसके अलावा बुलढाना, माढा, सातारा, शिरूर, बारामती, परभणी, अहमदनगर, गढ़चिरौली, ये वो सीटें हैं जिस पर इस बैठक में चर्चा होगी। यानी 8 से 9 सीटों पर अपना दावा कर सकता है अजीत पवार का गुट। तो ये दो बड़ी खबरें महाराष्ट्र से। एक तरफ गृह मंत्री ने मुलाकात की, बैठकों का दौर चला, देवेंद्र फडणवीस के साथ, अजीत पवार के साथ और एकनाथ शिंदे के साथ तो लगभग 60 मिनट बातचीत की अमित शाह ने और सीधा सीधा एक मैसेज संदेश देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 400 प्लस का टारगेट जो एक तरह से प्रधानमंत्री को दोबारा से वापस प्रधानमंत्री बनाना है, तो उस डायरेक्शन में काम होना है। और दूसरी तरफ अजीत पवार जो गुट है वो 8 से 9 सीटों का दावा कर सकता है। और महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है, उसके मुताबिक महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से शिंदे कैंप 22 सीटों की मांग कर रहा है, जिनमें से उन्हें 16 से 18 सीटें मिल सकती हैं। उधर अगर अजीत पवार की बात करें तो उनका गुट 10 से 12 सीटें मांग रहा है और उसे 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं और बाकी जगहों पर बीजेपी इलेक्शन लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी। तो ये कुल मिलाकर जो लेखा जोखा है वो सामने आ रहा है। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। विवेक, मैसेज क्लियर है, गृह मंत्री ने इंटरवीन किया और उन्होंने 400 प्लस के टारगेट की बात की कि उसे कैसे अचीव करना है, उस डायरेक्शन में काम करना है और प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से वापस प्रधानमंत्री बनाना है। वो टारगेट होना चाहिए, वो लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल पंकज, देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने महायुति के सभी बड़े नेताओं को एकदम क्लियर कट मैसेज दिया है कि सीट को लेकर जो मतभेद है उसको सुलझा लिया जाएगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी को दोबारा पीएम बनाना है। और जो पीएम मोदी का इस बार नारा है कि इस बार 400 पार, उस पर पूरी तरह से फोकस करना है, उस पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करना है, सबको मिलकर इस एक बार फिर से पीएम मोदी को 400 सीट के ऊपर ले जाना है। ये अमित शाह ने क्लियर कट साफ तौर पर एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं सबको। महायुति में सभी नेता थे वहाँ पे मौजूद, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, जितने तमाम नेता थे उन सबको समझाया है कि सीट का जो मतभेद है उसको निकाल लिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा, आपस में बैठ कर सॉल्यूशन निकाला जाएगा और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। इसमें साफ तौर बोले कि एक ही फोकस आप सबको रखना है कि पीएम मोदी को ज्यादा से ज्यादा सीटें पीएम मोदी के साथ जाएं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और जो महायुति का टारगेट है कि कम से कम 45 सीट के ऊपर किसी भी हाल में महायुति को मिलनी चाहिए, उसके लिए वो प्लानिंग करें। और साफ तौर पर जो शिंदे कैंप है वो बोलते 22 सीट पर लड़ेंगे, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है कल की मीटिंग के बाद थोड़े से सॉफ्ट डाउन जरूर हुए शिंदे कैंप। अब वो बोले कि 16 से 18 तक उनको सीटें मिल सकती हैं। बिल्कुल। और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए, वरिष्ठ